ठीक है। देखो जी, बोर्ड व्यू क्या होता है ना। बोर्ड व्यू बेसिकली जो है ना, ये चीजों को समझो। बोर्ड व्यू है ना, इस बोर्ड के ऊपर जितनी भी सारी चीजें लगी हुई हैं, है ना, कंपोनेंट्स है, आईसी है, पोर्ट है, कनेक्टर है, और भी सारी चीजें, उन सभी चीजों का कनेक्शन, है ना, उसी को बोर्ड व्यू बोला जाता है ना। तो हम लोग रिपेयरिंग करते हैं तो कई बार जो है इस पे जो है मिली कंपोनेंट्स होते हैं, मतलब छोटे छोटे आकार के कंपोनेंट्स होते हैं, तो कई बार हमें नॉर्मली नहीं मिल पाता है ना। तो उस कंडीशन में हम इसका यूज करते हैं, है ना। तो चीजें ये भी ध्यान में रखना है कि इंटरनेट के ऊपर चीजें वो जब मिलती हैं जो थोड़ी सी पुरानी हो जाए, बिल्कुल नई चीजें आपको चाहिए तो आपको जो है पेड में ही परचेज करना पड़ेगा, ध्यान रखिएगा, है ना। तो हम लोग जो है बोर्ड व्यू भी निकालेंगे। बोर्ड व्यू निकालोगे कैसे? हाँ, ऐसे ही निकलेगा। चलिए, कॉपी में चीजों को ध्यान रखेंगे। जो मान लो आपका पार्ट नंबर है ना, पार्ट नंबर क्या है? एली डैश, हाँ, यहाँ पे, यहाँ पे देखो, ये हमें लिखना पड़ेगा। ठीक है जी, है ना। जहां भी आपको लिंक मिल रहा है, क्योंकि आप तो पेड वाले आदमी हो नहीं, पैसे आपको फ्री का चाहिए। जहां भी लिंक देखिए, जहां लिंक से आपको निकल रहा है वहां से आप निकाल सकते हैं। ठीक है, पहला तो ये चाहिए हमारे को। अब मान लो, चीजों को देखो, अब आपने यहाँ पे करने के बाद जो है ना, अब इसके जो है कुछ फॉर्मेट होते हैं। फॉर्मेट का मतलब ये ऐसे नहीं चलते हैं, इसके सॉफ्टवेयर होंगे, है ना। तो आप लिखोगे, ठीक है, आपको लिखना यहाँ पे है। आओगे, ए, किधर गया रे भाई? ठीक है जी, तो ये भी कुछ फ्री है और कुछ आपको पैसे में है। थोड़ा फीचर्स कम होगा तो वो थोड़ा सा आपको मिलेगा, बट यहाँ से आपको सारा मिल जाएगा। उसके जो फाइल आप डाउनलोड करोगे उसके एक्सटेंशन होते हैं ना, .asc.bdv.brd, है ना, BV, लाइक दैट, मतलब अलग अलग एक्सटेंशन के आपके फाइल बोर्ड व्यू को मिले, है ना। लेकिन यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ, बोर्ड व्यू फॉर ऑल एक्सटेंशन, लाइक दैट, कैड फैड सारे इसमें आ जाएंगे। अगर ये डाउनलोड करें मोस्टली ये चल जाएगा। ठीक है, तो इतना तो हम कर सकते हैं ना, है ना। इतना तो आपको पता ही होगा, हम कर सकते हैं। चलिए, हमारे पास से जो है एक बोर्ड है। अब मेन चीज ये है कि भाई हम कैसे इसको जो है ट्रैकिंग करेंगे, कैसे फाइंड आउट कर पाएंगे कि भाई कैसे कनेक्शन को चेक करना है ना। तो यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे देखिए, हमारे पास जो है, यहाँ पे देखो बाबू, इधर इधर में आओ, ये सर का बोर्ड है। राहुल के पास में जो बोर्ड है, यही बोर्ड है राहुल जी, है ना। हाँ, आ, देखो, अब सारी चीजों के लिए हमें निकालना पड़ेगा ना भाई डाटा, है ना। तो ये आ गया, हमने डायग्राम ले लिया, है ना। और वहां पे जो देखा वो हमारे पास एक ये है सॉफ्टवेयर, है ना, ये सॉफ्टवेयर है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ से जो है पहले शुरू में ओपन, हम चल रहे हैं कहाँ पे, डेस्कटॉप पे, आमिर नाम के फोल्डर में है।
एसर है, एसर के अंदर एसर, सॉरी यहाँ पे एसर में ही तो था, है ना, हमने ले रखा है, ले रखा है यहाँ पे देखिए, पहले से ले रखा है, यही हमने ले रखा है ना, इस वजह से पाथ नहीं ले, हम सिलेक्शन कर चुके हैं। ठीक है जी। अब हमें जो है जितनी भी सारी चीजें हमने अभी तक डायग्राम पे किया था, बीच में हम कई चीजों का यूज उसमें भी किया था, बट हमें टोटली रिपेयरिंग में कई बार क्या होता है कि जैसे हमें स्कीमेटिक डायग्राम मिलता है ना, बट बोर्ड व्यू नहीं मिलता है, कई बार बोर्ड व्यू मिलता है लेकिन स्कीमेटिक नहीं मिलता है। asus के जितने भी लैपटॉप्स होते हैं उसके जो है डायग्राम्स नहीं मिलते हैं, बोर्ड व्यू मिलते हैं, है ना। तो मान लो जहाँ पे कुछ नहीं है वहां पे बोर्ड व्यू से भी हम बहुत सारी चीजें इंफॉर्मेशन को गेन कर सकते हैं, है ना। तो चलिए, सबसे पहले आप ये लो, ये लो, मोटी मोटी चीजें हमें पता करनी है। यहाँ पे कोडिंग बताएंगे आप, पहले आपने ये देखना है, हाँ पी क्या, हाँ 101, है ना। आप देखो हाउ टू यूज बोर्ड व्यू, बोर्ड व्यू को ये यूज कैसे करना है। चलो, तो यहाँ पे सबसे पहले देखो, यहाँ पे हमारा क्या आ रहा है, सर्च है ना, सर्च ऑप्शन में क्या आ रहा है, पार्ट नंबर, पार्ट नंबर आया, आपने कहा डालो जी PJP101, इसमें जो चीज होगा वही डिस्प्ले करेगा, अदरवाइज डिस्प्ले नहीं करेगा, ध्यान रखिएगा। हमें यही ढूंढना है, सेलेक्ट किए और क्या करेंगे, सर्च मारे, है ना। अब यहाँ पे सबसे पहले जो बोर्ड आपके हाथ में पड़ा हुआ है उसका पोजीशन थोड़ा बहुत आपको व्यू को समझना पड़ेगा। यहाँ पे हमने देखा कि भाई दो रैम स्लॉट लगा हुआ है, यहाँ पे देखो दिख रहा है, इस पे भी दिखा रहा है आपको, है ना, रैम दिखाया, रैम के इधर में कोने में कुछ हाईलाइटेड हुआ, है ना, तो इधर इधर है, बीच में आपका चिप आ रहा है ना, और कोने पे आ रहा है, तो हम इस कोने को हाईलाइटेड करेंगे, और जो हाईलाइटेड होगा वही हमारा फाइंड आउट होगा, है ना। तो सबसे पहले अब इन चीजों को फिर से जो है, मैं एक बार फिर यहाँ पे डायग्राम में भी आ जाता हूँ, Ctrl+F, PJP क्या था, हाँ PJP101, लाइक दैट, आ गया जी। यहाँ पे देखो चार पिन यहाँ पे बता रहा है ना, यहाँ पे देखो दो लाइन पॉजिटिव, दो लाइन नेगेटिव, यहाँ पे भी देखते हैं जी, चार लाइन आ रहे हैं बिल्कुल, और यहाँ पे भी देखो, आप बोर्ड पे भी देखो, मैं यहाँ पे भी आपको कंसिडर कराऊं, हाँ यहाँ पे देखो जी, हमारे पास कनेक्टर किधर है, इस साइड में है ना, बोर्ड भी है, ये भी यूज करेंगे, ठीक है। तो आप देखो चार एडजैक्ट पिने दिख रही हैं, है ना, मतलब पिन नंबर 1 ये दिखा, 2 3 4, चार भी हमें दिख गया। अब क्लियरली हमें दिख रहा है पिन नंबर 1 और 2, यहाँ पे देखो क्लियर क्या लिखा हुआ है, DC_in_S1, 1 और 2 देखने से पता क्या चला कि वो था इक्वली, ये दोनों सेम है ना। 3 और 4 यहाँ पे लिख दिया हुआ है क्लियरली, G&D, G&D, दो पॉजिटिव और दो नेगेटिव। फिर आप देखो साइड में भी हमें कुछ हिंट मिल रहा है ना, यहाँ पे देखो साइड में भी हिंट हमें मिल रहा है, साफ दिख गया, दो पॉजिटिव दो नेगेटिव, ठीक है। अब आइए, अब हमें क्या करना है, यहाँ पे चीजों को देखिए, यहाँ पे क्लिक करना है, क्लिक करना है, क्लिक से देखो जी कनेक्शन अपने को कुछ निकल के आया, ये लाइन दे रहा है। अब देखो यहां से समझना है चीजों को, ऊपर में कनेक्शन नहीं है, वो बोर्ड के पीछे साइड में कनेक्शन चला गया, तो यहाँ देखो पीछे आ गया,
है ना। अब पीछे में जाओगे, पीछे में जाओगे तो देखो यहाँ पे किन किन चीजों पे आ रहा है। या एक तो हमें जो है PQ303 पे आ रहा है, PL101 पे आ रहा है, और दो कैपेसिटर लगे हुए हैं, है ना, पीछे के साइड में। चल लेते हैं यहाँ पे, देखो जी, ये पीछे के साइड में आ गए, है ना। अब पीछे के हमारा जैक कहाँ पे था, वो भी देखना है। हाँ तो ये तो पीछे तो है ना। पीछे के साइड में हमें कहाँ पे, जो हमारा डीसी जैक था उसके जस्ट बाजू में हमें देखना पड़ेगा ना, है ना। डीसी जैक हमारा कहाँ पे है, थोड़ा सा देख लो किस एरिया में है। देखो इस एरिया में, इस कनेक्टर के जस्ट बाजू में, है ना। हमारा क्या आ रहा था, कुछ कॉइल आ रहा था, है। हाँ देखो, ये PQ303 आ रहा था, और कॉइल आ रहा था, ये PL101, और दो कैपेसिटर आ रहा था। तो ये कैपेसिटर भी दोनों हमें मिल गया। अब आओ बाबू। अब यहाँ पे हम आ चुके हैं, कहाँ पे, ड्रेन पे आ चुके हैं, है ना। तो ये ड्रेन पे इन करेगा तो सोर्स से आउट करेगा। तो हमें सोर्स के लिए, अब एक बार में तो सारी चीजें नहीं दिखाएगा ना, हमें अब मान लो जहां पे पाथ चेंज हो रहा है वहां पे तो चेंज करना पड़ेगा ना। अगर उससे भी आपको अगर थोड़ा सा नहीं समझ में आ रहा है तो आप क्या करो, यहां तक तो आ गए। अब हमें नीचे आएंगे इस पाथ पे, हैं, यहाँ पे आ गए। अब यहाँ पे देखो, PQ302 ड्रेन पे इनपुट कर रहे हैं, सोर्स से आउटपुट कर रहे हैं ना। तो हमें जो है यहाँ पे आना, यहाँ तक तो हम आ ही चुके हैं, है ना। हमें एक दो तीन, ये क्या है, हमारा सोर्स है। यहाँ से इन किया, यहाँ से आउट करेगा। अब इस पे क्लिक करो, ये बता देगा कि कहाँ पे जा रहा है ना। तो फिर यहाँ से दिखा दिया गया भाई, एक और मॉस्फेट लगा हुआ है ना, PQ302 पे, है ना। यहाँ इसके जो है ड्रेन से इन कर रहा है, सोर्स से आउट किया, यहाँ से निकला और फिर इसके सोर्स पे गया। ठीक है। तो कनेक्शन भी हम मल्टीमीटर को बीप रेंज पे लेकर यहाँ से यहाँ कनेक्शन चेक करेंगे, कंटिन्यूटी मिलेगा हमें, है ना। तो फिर यहाँ से इन किया तो आउट कहाँ से करेगा, ड्रेन से। यहाँ पे क्लिक करोगे, है ना। तो हमें पता है यहाँ से हमें फाइनली कहाँ पे जाता है, CLR के ऊपर जाता है, ठीक है। तो CLR जो है अपने को मिल जाएगा, है ना। यहाँ पे रजिस्टर लगा हुआ है। अगर मान लो 1% यहाँ पे आपको परेशानी हो रही है, दिक्कत हो रही है, तो हम फिर क्या करेंगे, इसमें आ जाएंगे और CLR हम देख लेंगे, PR303, है ना। तो यहाँ पे देखो, अगर यहाँ पे आपको दिख गया PR303, अदरवाइज आप क्या करोगे, क्या करोगे, यहाँ पे देखो PR दिखा क्या, किधर किधर, नहीं नहीं, अभी नहीं दिखा, नहीं दिखा, कोई बात नहीं। हम क्या करेंगे, इसमें आएंगे, सर्च मार ले, क्या मारूं, PR303, है ना, आ गया, आ गया। इसी मॉस्फेट के आजू बाजू में है, PQ302 की। जैसे मैं आपको दिखा दूं, हमारा पीछे के साइड में है ना, हाँ, यहाँ पे मॉस्फेट है हमारा, कितना था, PR303, दिख गया, सिंपल हो रहा है। अब मैं अडेप्टर लगाऊंगा, अडेप्टर लगा के डायरेक्ट यहाँ पे हम चेक करेंगे, ठीक है। अब कई बार क्या होगा और आपको दिक्कत क्या होगा कि भाई मेरे को जो है गेट के लाइन को भी ढूंढने में बहुत दिक्कत हो रही है ना। तो हम गेट को कैसे ढूंढेंगे, तो यहाँ पे देखो, ये हमें गेट दिख रहा है ना, ए, हम गेट पे क्लिक करेंगे, गेट में क्या लगा हुआ है, सो ये डायरेक्ट दिखाएगा, देखो। तो यहाँ पे देखो एक कनेक्शन दे दिया हमें, इसके गेट से इसका गेट जुड़ा हुआ है ना। अब यहाँ से देखो बाबू, लाइन को देखो, इधर में आ रहा है ना। तो इधर में आ रहा है तो सबसे पहले अब चीजों को देखो, एक कैपेसिटर लगा हुआ है ना,
यहाँ पे देखो, ये भी लगा हुआ है जी, एक मॉसफेट लगा हुआ है ना। फिर यहाँ से देखो बाबू, एक क्या लगा हुआ है, ये पीसी रेसिस्टर है। ये भी क्या है, रेसिस्टर है। पीसी कैपेसिटर है, ये पी आर रेसिस्टर है ना। तो एक रेसिस्टर यहाँ पे लगा हुआ है जी, ये देख लेते हैं, ये कैपेसिटर है। फिर यहाँ पे देख लेते हैं बाबू, ये भी रजिस्टर है ना। तो इस रजिस्टर से देखो, इस रेसिस्टर से देखो ध्यान से, यहां से कनेक्शन इस पे भी जा रहा है ना। तो अब चीजों को देखो, तो ये क्या है, PQ301। इसने बताया कि भैया ये कहाँ पे लगा हुआ है, देखो पी कनेक्टर के जस्ट बाजू में लगा हुआ है ना। तो कनेक्टर जो है देख लेते हैं, ये कनेक्टर नहीं है, दूसरे साइड में देख लेते हैं, है ना। यहाँ पे देखो, एक कनेक्टर लगा हुआ है, यही आजू बाजू में ये सारा कंपोनेंट्स आपको मिल जाएगा। लोकेशन आपने प्रॉपर वे में देख के और ढूंढना है। यहाँ पे 2-3 रेसिस्टर और लगा हुआ है ना। ये क्या कर देगा, हमारे पाथ को बिल्कुल इजीली बना देगा हर चीज को ढूंढने में। मान लो कोई चीज अगर नहीं आता है तो, है ना। इसके बाद यहाँ तक हम पहुंच गए, है ना। अब अब यहां से अपने को बताओ, जैसे मान लो मैंने यूएसबी को देखा था, है ना। यूएसबी को अभी जस्ट देखा था, कोडिंग बताइए मेरे को। बताओ। JU1, देखो जी, आ रहा है, क्लिक किया, सर्च करेंगे, ठीक है। दिखाया मेरे को, ठीक है। यहाँ पे देखो, दिखाया इस साइड में, है ना। देखो बाबू, 1 2 3 4, 4 पिन है ना। चौथा पिन क्या होगा जी, ग्राउंड की होगी, है ना। यहाँ पे आप ध्यान से देखो, तो हमें चौथा पिन भी ग्राउंड दिखा रहा है ना। यहाँ पे देखो, दिखा रहा है। हमने पढ़ा था ना, पहला पिन हमारा क्या होता है, USB_3_V ए, है ना। एक वोल्टेज का नाम है, यूएसबी जो वोल्टेज, यूएसबी के जो ऊपर जो वोल्टेज आ रहा है उसका ये नाम है। बट इस नाम से अपने को ये नहीं पता चला कि यह कितने वोल्ट का है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले अब यहाँ पे हमें क्या करना होगा, क्लिकिंग करना होगा, है ना। ये क्लिक करोगे, ठीक है। ये इसका टीपी हो गया, टेस्टिंग पॉइंट। ये भी इसका टेस्टिंग पॉइंट है। मेन लाइन ये कनेक्शन अपने को लेके जा रहा है ना। यहाँ से हमें लेकर जा रहा है, ठीक है। हम छोटा करते हैं, छोटा करते हैं थोड़ा सा। मुझे लग रहा है कि बोर्ड के पीछे लेके जा रहा है ना, ऊपर में नहीं है ना, है ना। पीछे ही तो लेकर जा रहा है, ठीक है जी। कहाँ पे लेकर आया, ये U25, है ना। अब आ जाओ यहाँ पे, है ना। हमारा पोर्ट किधर है, तो इसके यहाँ पे देखो, U25 क्लियर दिख रहा है, साफ, है ना। हमें अब इसमें पता करना है कि भाई 1 नंबर पिन ये है ना। 1 नंबर पिन हमने डायग्राम के ऊपर देखा तो क्या हो रहा था, 1 नंबर पिन हमारा ग्राउंड जा रहा था, है ना। तो यहाँ पे देखो, GND लिखा हुआ है। यहाँ पे देखो बाबू, पिन नंबर 6 7 8 से हमारा जो है कनेक्शन जा रहा था, पोर्ट के ऊपर जा रहा था, ध्यान रखिएगा, है ना। डायग्राम के ऊपर भी यहाँ पे देखो, हमने क्या डाला था, जे जे यू, हाँ, है ना, है ना। यहाँ से हमारा यहाँ पे आ रहा था, देखो जो उधर में डायग्राम पे है वही वहां पे है, मतलब 6 7 8। यहाँ पे देखो, 6 7 8 यही से आ रहा है। ये कनेक्शन डायरेक्ट कहाँ पे गया, यूएसबी के पोर्ट पे, है ना।
हम डायरेक्ट यहाँ से मल्टीमीटर को बीप रेंज पे लेकर डायरेक्ट कनेक्शन चेक कर सकते हैं। अब यहाँ पे 1 नंबर तो हमारा क्या है, ग्राउंड है, तो इसके 2 और 3 नंबर पिन पे इनपुट हो रहा था। क्लियर। अब हमें ये जानना है, मान लो आपको दिक्कत हो रही है कि भाई ये कहाँ से आ रहा है ना, ये तो आप कमजोर से कमजोर आदमी को भी बताओगे तो ये समझ जाएगा, तो वो हर चीज निकाल सकता है ना। यहाँ पे हम क्लिक करेंगे। अब ये 5 वोल्ट ऑलवेज स्टेप डाउन से बन रहा है, तो ये तो बहुत जगह जाता है जी, है ना। तो जहां जहां जा रहा है वो सारा कनेक्शन दिखा रहा है, बट आपको इसके बर्थ पैलेस पे चलना है। आपको इसके कहाँ पे चलना है, बर्थ पैलेस के ऊपर चल रहा है। तो बर्थ पैलेस मुझे लग रहा है यहाँ पे है ना। इधर में देख लेते हैं कैसे पता चला जी, है ना। तो यहाँ पे भी कॉइल लगा, ये देखो हमारी आईसी लगी हुई है ना। यहीं पे कॉइल लगा होगा, देखो जी आईसी है, यहाँ पे कॉइल, कॉइल लगा हुआ है, कॉइल लगा हुआ है। तो कॉइल का नंबर आप अगर बता दोगे तो ठीक है, यहाँ पे आपको डायरेक्ट मिल जाएगा। PL 403, यहाँ पे देखो आपको PL 403 दिख रहा है, PL 501 दिख रहा है ना। बट ये 1 पॉइंट समथिंग, हम हम सर्च मार देते हैं, कोई बात नहीं। बताओ कॉइल का नंबर PL 403, है ना। यहाँ पे देखो जी, है ना। अब ये देखो हमें मिल गया 5 वोल्ट ऑलवेज, है ना। यही से हमारा कनेक्शन जहां जहां जा रहा है वो आपको मिल जाए, ठीक है। तो वो आपको मिल गया। अब उसमें एक चीज और देखना था हमें, क्या, फिर ये डाटा हमें देखना था, JUSB1, है ना। तो यहाँ पे आओगे, अब हमें तो ये लाइन क्लियर पता चल गया ना। इस लाइन में क्या लगा हुआ है, एक यूएसबी का पावर आईसी लगा हुआ है, जिसके 5 6 7 नंबर पिन से ये क्या है, पोर्ट है, यूएसबी पोर्ट पे आ रहा है। और उस आईसी के एक तरफ से आउटपुट हो रहा है, एक तरफ से इनपुट हो रहा है। इनपुट जो हो रहा है 5 वोल्ट ऑलवेज हो रहा है, वो पिन नंबर 2 और 3 से आ रहा था, उस पर क्लिक किया तो डायरेक्ट स्टेप डाउन पे लेके चला गया, है ना। अब हम क्लियर यहाँ पे पता करेंगे पिन नंबर 2 और 3, है ना। ये डेटा की लाइन है ना। तो डेटा लाइन पे कहाँ लेकर जाएगा, देखिए। तो मोस्टली डेटा लाइन हमारा क्या होता है, इंटरनल लाइन होता है ना। ये टीपी दिखाया, यहाँ से लाइन निकला, यहाँ से लाइन निकला, बोर्ड के दूसरे साइड में जा रहा है ना। ये यहाँ पे आ रहा है ना। ए कनेक्टर टाइप भी यूएसबी पोर्ट है ना। यहाँ से इसका कनेक्शन यहाँ पे भी है ना। तो हम क्या करेंगे, एक कॉइल लगा हुआ था यहाँ पे, ध्यान दीजिए, है ना। कॉइल आपको दिख रहा है क्या, कॉइल अगर दिख रहा है तो बताओ। चलो, यहाँ से डायग्राम पे भी हम देख सकते हैं, है ना। डायग्राम पे देख लो, यहाँ पे कॉइल लगा हुआ है L 24। यहाँ पे देखो जी, पार्ट डालेंगे L 24, है ना। सर्च मारे, आ गया L, ठीक है जी, दोनों आ गया। चीजों को समझिएगा, क्या लिखा हुआ है, वही लिखा हुआ है, देखो PSB PCH समथिंग जो है, यही से अपने को कनेक्शन लेके जाएगा पीसीएच के ऊपर, है ना। डायरेक्ट हमारे पीसीएच के, ये तो इंटरनल कनेक्शन है। कॉइल से आओगे यहाँ पे, है ना, यहाँ पे कनेक्शन दिखाया, है ना। और यहाँ से आपका पीसीएच के ऊपर ये कनेक्शन चला जाए, देखो आ गया।
इस पे भी आपका यूएसबी का कोडिंग दिया होगा। देखो जी, लिख दिया। तो इंटरनल लाइन है ना। फिर यूएसबी वही है, आप उसी तरीके से आपने यूएसबी को ढूंढना है ना। फिर उसके बाद आइए, अब हमें मान लीजिए आपको जो है फैन लाइन को ढूंढना है। मान लो फैन लाइन को ढूंढना है, फैन का कोडिंग बताइए। हाँ, जे, जे फैन बोलो ना, और कुछ लिखा हुआ है। हाँ, यहाँ पे देखो जी, यहाँ ध्यान दो, 3 पिन का दिखा रहा है ना। अपने को पता नहीं कि ये 3 पिन में क्या क्या है, बट यहाँ पे जैसे देखोगे तो यहाँ पे डिस्क्रिप्शन आपको दे दिया, प्लस वीसीसी अंडर स्कोर फैन 1, फैन अंडर स्कोर स्पीड 1, है ना। दिया ना जी, और एक ग्राउंड दिया, है ना। तो इसमें तो हमें कुछ नहीं करना है भाई, इस पे क्लिकिंग करना है ना। क्लिकिंग करोगे ये बताएगा कहाँ से ये कनेक्शन बन रहा है ना। तो कनेक्शन देखो, यहाँ जस्ट बाजू में 2 कैपेसिटर लगा हुआ है ना। अब चीजों को समझो, ये अगर कैपेसिटर भी शॉर्ट हो गया तो फैन नहीं चलेगा, क्योंकि एक पॉजिटिव लाइन है, नेगेटिव लाइन है, पॉजिटिव लाइन है, नेगेटिव लाइन, ग्राउंडिंग पकड़ लगा, है ना। यहां से अब कहाँ पे जा रहा है, तो फैन का ये क्या है, टीपी है, तो इधर में हमें नहीं मिलेगा। अब हमें इधर से जाना पड़ेगा, है ना। अब हमें देखो, तो यहाँ पे देखो, ऐसे भी देखना, हम क्या कर रहे हैं, स्क्रॉल को छोटा बड़ा कर रहे हैं, है ना। ज्यादा बड़ा कर दोगे तो आप पहुंच नहीं पाओगे। देखो यहाँ से दिखा दिया कि दूसरे साइड में जा रहा है ना। दूसरे साइड में आपकी यहाँ पे एक आईसी आ रहा है ना। अब उस फैन कनेक्टर के जस्ट जैसे बताया कि भाई पीछे जा रहा है, तो आपको बोर्ड पलटी मार रहा है। दिखा, U31 करके आईसी है ना। मतलब जब भी हम अब ट्रैकिंग करेंगे तो वहां से जो है फैन के जो है वीसीसी वाले पिन पे एक पिन रख के, और डायरेक्ट इस आईसी के 1 नंबर पिन पे जो है हम चेक करेंगे, तो अपने को क्या मिलेगा, 5 वोल्ट की सप्लाई मिलेगी, है ना। अब ये फैन ने क्या किया, सॉरी, इस आईसी ने क्या किया, आउटपुट दिया है ना। तो इसको इनपुट भी तो कहीं से मिल रहा होगा ना। तो U31 हम इसके लिए डायग्राम, ये स्कीमेटिक का भी यूज करेंगे, इसमें डाल देते हैं U31। ओके, अब इसको हम सर्च मारेंगे। हम्म, ओई, 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 मेरा किधर गया, ठीक है, डाल दिए। यहाँ से फैन पे कितने नंबर से चला गया जी, 3 नंबर से जा रहा है ना। तो फैन के ऊपर 1 और 2, 5 वोल्ट VS का लाइन आ रहा है, 1 और 2 पे हमें क्लिकिंग करना पड़ेगा। तो हम 1 पे क्लिकिंग करें, ये देखो 5 VS, हमें इस पे क्लिक कर, इसका भी कंजप्शन बहुत है, बहुत लोगों के पास में ये जा रहा है ना। तो ये VS वोल्टेज है ना। तो इस बोर्ड पे क्या होगा, VS के लिए भी एक मॉस्फेट लगा होगा, 5 वोल्ट VS, उसी 5 वोल्ट VS वाले मॉस्फेट से इसका कनेक्शन मिलेगा, है ना। अब यहाँ से तो हमें तो जो जो चीजें पकड़नी है, मान लो यहाँ पे अब कई कनेक्शन दिखा दिया है ना। यहाँ पे देखो, आ गया जी, क्लियरली बता दिया कि भाई इस मॉस्फेट के 1 2 3 नंबर पिन से जा रहा है। तो एक साइड में इसके ड्रेन होंगे, जिसका जो है क्या होगा, ऑलवेज वोल्टेज आएगा। इसी को तो हम क्या बोलते हैं, DC टू DC सेक्शन बोलते हैं, रन सेक्शन बोलते हैं, स्विच सेक्शन बोलते हैं। क्या करेगा, 5 वोल्ट ऑलवेज को किस में शिफ्ट करेगा, DS में ट्रांसफर करेगा, है ना। डिपेंड करेगा कि ये N चैनल है या P चैनल है।
है ना, उसके अकॉर्डिंग हम चेक करेंगे। तो मान लो अगर फैन नहीं काम कर रहा है ना, फैन नहीं काम कर रहा है, तो उसके लिए सबसे पहले रिस्पॉन्सिबल कौन सा होगा? वोल्टेज, है ना, वोल्टेज होगा। हम ये देखेंगे कि वोल्टेज जा रहा है कि नहीं जा रहा। हमने पिन नंबर 1 पे चेक किया तो 5 वोल्ट नहीं दिखा रहा है। फॉल्ट फाइंडिंग कैसे करना है, चीजों को आपने समझना है ना। हमने कहा कि भाई किसी चीज को ये चीज चाहिए, नहीं मिलेगा तो खराब है ना। तो हमें सबसे पहले 5 वोल्ट लाइन को चेक करना है। वहां पे दो ही कंडीशन देखना है, अगर है तो क्या चेक करे, नहीं है तो क्या चेक करे, है ना, दो ही कंडीशन रखना है। तो 5 वोल्ट वहां पे नहीं है, सपोज दैट 5 वोल्ट नहीं है ना? तो आपके अनुसार अब हमें क्या चेक करना चाहिए? हाँ, तो लाइन में कुछ है ना मेरे भाई, लाइन में कुछ है ना, क्या है? हाँ, रजिस्टर तो दिखाया ही नहीं लाइन, क्वाइल तो दिखाया ही नहीं लाइन में। आंख बंद करके, मतलब आंख बंद करके चेक कर रहे हो, आंख बंद करके भाई मेरे। ये हमारी आईसी है ना, है, इस आईसी से जो है ना 5 वोल्ट जा रहा था, कितने नंबर पिन से? हैं, 3 नंबर पिन से आईसी के फैन के 1 नंबर पिन पे जा रहा था, है ना। तो यहाँ पे भी आके चेक करना पड़ेगा ना, आउट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे भी आओगे तो आउट नहीं हो रहा है, आउट नहीं, क्योंकि अगर यहाँ पे आउटपुट बनेगा तो 110% वहां पे भी बनेगा, बट जब मैं यहाँ पे चेक किया तो यहाँ पे भी नहीं। अब हम क्या चेक करें? हम्म, तो कहीं ना कहीं काम गड़बड़ है ना। सबसे पहले देखो, यहाँ पे जब इस तरीके से आप चलोगे तो फिर तो पेयरिंग आपसे बहुत कम होगा। यहाँ पे देखो, इनेबल भी है ना, इनेबल भी है, और यहाँ पे इनेबल अंडर इसको डी फैन 1, ये क्या है? इनेबलिंग सिग्नल है, ये मिलेगा तो फैन चल जाएगा, नहीं मिलेगा तो फैन नहीं चलेगा, है ना। ये इनेबलिंग मतलब फैन तो हमेशा 24 घंटा नहीं चलता है ना जी, है ना। फैन तब चलेगा जब सीपीयू हमारा हीट हो, हीट हो, है ना। नॉर्मल हीट पे हमारा फैन नहीं चलता है। तो हमारा कंट्रोलर क्या करेगा, फैन को कभी चलाएगा कभी नहीं चलाएगा। वो इनेबलिंग अलग है। इस इनेबलिंग से आपका क्या होगा, बोर्ड ऑन हो जाएगा। मान लीजिए यहाँ पे वोल्टेज आ रहा है, यहाँ पे नहीं आ रहा है, तो हम क्या कर सकते हैं? डायरेक्ट जो है बिना इनेबलिंग का चलोगे तो डायरेक्ट ये एक और जो है 3 को जंपर के थ्रू शॉर्ट मार देंगे, है ना। यहाँ पे अगर वोल्टेज आ रहा है तो हम यहाँ से एक लाइन उठाएंगे, यहाँ पे शॉर्ट मार देंगे, फैन आपका चलना शुरू हो। बात समझ रहा है? तो रिपेयरिंग के लिए बहुत बड़ा तोप नहीं है, सब कुछ यहीं पे लिखा हुआ है। कोई अगर आपको कहता है कि भाई फैन नहीं चल रहा है तो ये करो वो करो, सब गलत है। अगर आपको डायग्राम की नॉलेज है, अगर आपको बोर्ड व्यू की नॉलेज है, तो एवरीथिंग डिस्क्राइब है, सब कुछ डिस्क्राइब किया गया है। बस पढ़ने वाला तो चाहिए, समझने वाला तो चाहिए कि भाई कैसे फॉल्ट को रिजल्व करना है। बात को समझ रहे हैं? तो यहीं पे चेकिंग फाइंड करना है। फिर आप मेरे को बताओ, अब इसमें कौन सेक्शन, कोई अपने से सेक्शन बताओ आप फटाफट। तो जो समझना है वो सेक्शन बताओ। बताओ क्या बाबू, कौन सा सेक्शन? हाँ, जे, सही से बोलो क्या बोल रहे हो?
ए जा मेरे भाई, JHDD ऐसा है। चलो अभी बताता हूँ। यहाँ पे देखो, किसको ढूंढ रहे हैं? हम्म, तो अभी जस्ट कुछ देर पहले हमने हार्ड डिस्क पढ़ाया था आपको, है ना? और तुरंत कंफ्यूज हो गए, ये हार्ड डिस्क है ही नहीं, हार्ड डिस्क हमारा ही है। ठीक है। और दोनों आदमी कह रहे हैं कि हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। जे HD, यहाँ पे आया, देखो, कट दिया होगा बीच में, है ना? कट दिया हुआ है, मैं यहीं से दिखाता हूँ। यहाँ पे देखो, साफ लिखा हुआ, JHDD1, है ना? यहाँ पे कट दिया हुआ है, यहाँ पे बीच में कट दिया हुआ है, यहाँ से काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7। साफ क्लियर दिख रहा है? ये 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है? ये एक हमारा क्या है? ग्राउंड है। 2 3 हमारा क्या है? डेटा है। इसमें हमने बता रखा है कि 2 कैपेसिटर सीरीज में लगेगा, एक तरफ से डाटा इन होगा और दूसरे साइड से आउट होगा। तो 4 कैपेसिटर इसमें लगा हुआ है। ये 5 और 6 नंबर पिन है ना? इसमें 4 कैपेसिटर, 2 डाटा RX एंड 2 डाटा TX, है ना? ये कई बार कैपेसिटर खराब हो जाएगा तो भी हार्ड डिस्क डिटेक्शन नहीं लेता है ना? तो हमें पता चल गया, ये हमारी 1 नंबर पिन ग्राउंड है, 2 नंबर, 2 3 हमारा डेटा लाइन है, 4 नंबर ग्राउंड है, 5 6 हमारा जो है डेटा लाइन है, और 7 नंबर पिन हमारी क्या है? ग्राउंड है। क्लियर? हम्म। ये हमारा 8 9 10, ये 3 पिने हमारी क्या है? 3 वोल्ट के हैं, है ना? 8 9 10 हो गया, 11 12 13 14, ये आपका 14 15 16, ये 5 वोल्ट। क्लियर? इसी चीज को हम फिर ऊपर में देख रहे हैं। तो यहाँ पे देखो, हमने कहा, देखो, ग्राउंड दिखाया, 2 और 3 सप्लाई की साटा लिखा हुआ है ना, इस पे क्लिक करो, देखो कहाँ पे लाया? कैपेसिटर पे लाया, है ना? यहाँ पे लाया, फिर एक और कैपेसिटर होगा, ये 3 नंबर पे क्लिक किया, सेम कैपेसिटर आ गया। फिर उसके बाद 5 नंबर पे क्लिक किया, सेम कैपेसिटर आया। 6 पे आया, सेम कैपेसिटर आया। 4 कैपेसिटर है, इस चारों कैपेसिटर पे 1 नंबर था, इधर, इधर, इधर करोगे तो ये डायरेक्ट कहाँ पे लेके चला जाएगा? मतलब हार्ड डिस्क का जो कंट्रोलर है इस बोर्ड के ऊपर, वो हमारा PCH है। PCH SOC का मदरबोर्ड है ना? तो यहाँ पे आके बड़ा करके देखो, तो इसमें दिखा देगा आपको, देखो सेम कोडिंग लिखा हुआ है ना? तो ये तो अपने को पता चल गया, डाटा जो है कहाँ से? PCH से इसका मैनेज होगा। अब हमें देखना है वोल्टेज लाइन, है ना? तो वोल्टेज लाइन में 8 9 10, है ना? ये हमारा 3 वोल्ट है, VS। इस पे क्लिक करोगे तो VS भी खाने वाले लोग बहुत सारे हैं, है ना? तो इसमें हमारा क्या होगा? 3 वोल्ट का एक VS मॉसफेट होगा, है ना? उसके एक साइड में ऑलवेज वोल्टेज होगा, दूसरे साइड में VS वोल्टेज।
वहां से अपने को कनेक्शन मिलेगा। एक तो जो है सबसे पहले बोर्ड व्यू से हमें क्या है, कंपोनेंट्स का व्यू का पता चल जाता है। दूसरा, कनेक्शन का पता चलता है। तीसरा, जंपरिंग का पता चलता है। मान लो वोल्टेज नहीं आ रहा है तो कहाँ से उस वोल्टेज को हम उठा सकते हैं, है ना। चीजों को देखो, चलो मैं बताऊं एक चीज। मान लो, अब मान लो 3 वोल्ट VS, है ना। तो ये VS जो वोल्टेज है वो तो बोर्ड में कई जगह जा रहे हैं। तो जिस आदमी को VS की सप्लाई चाहिए, आप वहां से डायरेक्ट उठा के और जंपर मार सकते हो, चला सकते हो, है ना। बट VS पे ऑलवेज डाल दिए तो वो बोर्ड खराब हो जाएगा, जल जाएगा, है ना। क्योंकि एक प्रोसेस में वोल्टेज जाता है ना, ऐसे तो जाता नहीं है ना। लास्ट में मेरे को बताइए ऑन ऑफ वोल्टेज, ऑन ऑफ की सप्लाई सेक्शन बताइए। ऑन ऑफ पता है इसमें। क्या करोगे भगवान जाने। सबका कोडिंग देखो, हमें 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 याद है, हमें याद है ना। बट आपको तो यही चीज जब याद नहीं होगा तो फिर आपको मुश्किल होगा। जो चीज आप नहीं जानोगे वो आपके लिए बहुत हार्ड होता है, जानोगे वो आसान होता है ना। ऑन ऑफ स्विच का हर जगह का कोडिंग लिखवाया गया है ना, तो कोडिंग तो आना चाहिए ना डायग्राम में सर्च मारने के लिए। तो यहाँ पे आया है। अब यहाँ पे आप बड़ा करो, क्या लिख रहा है, 3 वोल्ट ऑलवेज। ऑलवेज वोल्टेज कहाँ से आएगा, डायरेक्ट हमें जो है कॉइल से मिलेगा स्टेप डाउन के। यहाँ पे देखो, ये क्या है, 3 VLP। एलपी जो है, VL जो है सप्लाई स्टेप डाउन से ही आ रहा है ना। लीड स्विच, ये वोल्टेज लीड स्विच का जो है स्टेप डाउन से ही मिलेगा, है ना। क्या है जी, पावर एलईडीज, है ना। ये एलईडीज क्या करेगा, पावर ओके और नॉट ओके ये बताता है। ठीक है, ये स्विच हमारा लॉजिक वाला होता है ना। तो ये कहाँ से कनेक्शन होता है, इन चीजों को देख लीजिए नॉर्मल। तो यहाँ पे देखो एक और स्विच लगा हुआ है। मान लीजिए कई बार यहाँ पे स्विच से काम नहीं कर रहा है, कनेक्शन ब्रेक हो गया है, तो एक एक्स्ट्रा स्विच यहाँ पे दिया हुआ है, ये स्विच यहाँ पे लगा के आपका बोर्ड यहीं से ऑन हो सकता है ना। अब यहाँ से कनेक्शन देखिए, ये इधर में आ गया। एक क्या लगा हुआ है, TP लगा हुआ है, डायोड लगा हुआ है ना। बट हमारे मेन कंट्रोलर पे जा रहा है ये। तो यहाँ पे आओ, बोर्ड के दूसरे साइड में, है ना। यहाँ पे देखो, है ना। एक यहाँ पे आ रहा है, TP पे, इस पे भी जाएगा। बीच में कुछ लगा हुआ है, एक रेसिस्टर वगैरह के थ्रू इसके ऊपर जाएगा। इस पे अगर देखोगे तो इस पे भी हमें लिखा होगा, हमें क्या ढूंढना है, पावर बटन, है ना। ऐसे ही यही तो डालना है। तो इसमें देखते रहो। ऑन ऑफ आ गया, यही तो पावर बटन है ना जी, ना। तो कहीं कहीं कनेक्शन छोड़ देगा तो हमें ढूंढने का तरीका होना चाहिए, है ना। ठीक है जी, मतलब जहां जहां जा रहा है ना। यहाँ पे कुछ कंपोनेंट्स लगे हुए हैं, है ना। एक जो है मॉसफेट लगा हुआ है, देखो EC ऑन। और यहाँ पे S5 5 1 ऑन है। हाँ, ये कुछ यहाँ पे डायोड लगा हुआ है, देखो ये लगा हुआ है, ये लगा हुआ है।
ये पूरा जो है कंपोनेंट, इसको हम डायग्राम के थ्रू भी इजीली फाइंड आउट करेंगे। बोर्ड व्यू का मतलब ये है कि मोटी मोटी चीजों को आप पता करो। बस समझ रहे हो? अब मान लो, अब मैं कोई आईसी, इस आईसी का नंबर बताइए। मान लो स्टेप डाउन जो आईसी लगा हुआ है, दिख रहा है क्या? कॉइल के बीच में PU, देखो जी। हाँ, मान लो मैंने डाल दिया PU, ठीक है, आ गया, ठीक है। मान लो सपोज दैट हमें पिन नंबर 1 चेक करना है, तो देखो आईसी के ऊपर आपको स्पेस नहीं मिलेगा चेक करने का, है ना? उसमें जाओगे तो शॉर्टिंग हो जाएगा। तो अब हमें 3 वोल्ट चेक करना है, कहाँ पे चेक करें जी? तो हमें पिन पे न चेक करके हम कहाँ पे चेक कर लेंगे? या नहीं नहीं नहीं, बोर्ड व्यू में कैसे चेक? वहीं पे देखो, PC, उसी एक नंबर के साइड में देखो एक कैपेसिटर लगा हुआ है, एक रेसिस्टर लगा हुआ है। तो हम आईसी पे ना जाके डायरेक्ट हम जो है इस पे चेक कर लेंगे, है ना? तो इससे आईसी के ऊपर भी डायरेक्ट नहीं चेक करना है इसका। इससे आपको हर वोल्टेज का टीपी दिख जाए, टेस्टिंग पॉइंट दिख जाएगा। टेस्टिंग पॉइंट पे ही जगह, आईसी के डायरेक्ट पिन पे जाने से बचना चाहिए, है ना? हमें टीपी का यूज करना है। तो जैसे आपने डायग्राम को रीड किया है उसी तरीके से ये भी रीड होता है ना? डाउनलोड करे नहीं आ रहा है मेरा वाला ही। मैंने क्या बोला आपको? ये बार बार एक चीज नहीं बोला जाता है ना? जो चीज जो है पैसे में होगा वो पैसे में ही मिलेगा, है ना? आपसे नहीं मिल रहा है एक आदमी और बोल रहा था ना कि मेरे से नहीं मिल रहा है ना? ये चीजें जो है, ये मत थोपा करो आप जो है। जो होगा नहीं है तो पैसा खर्च कर लो भाई, है ना? और इसमें समझने तो फटाफट बताओ।